नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारतवर्ष मीडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। वैशाली जिला के लालगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नारायणपुर पंचायत के दो गुटों के जमीनी विवाद में दो पक्ष एक दूसरे पक्ष ने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सुरेश शाह के दूसरे पक्ष ब्रज किशोर शाह क्या आरोप लगा रहे हैं, आइए हम आपको उन्हीं की मुंह जुबानी सुनाते हैं। भारतवर्ष मीडिया पर आप भी अपनी खबर प्रसारण करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी खबर को प्रमुखता के साथ उजागर करेंगे और जन जन तक पहुँचाएंगे। शाह से क्या विवाद है आपका, क्या मामला है? देखिए, सुरेश शाह से स्टार्टिंग में तो कोई विवाद नहीं था, लेकिन 22 जनवरी 2024 को जब हमने गृह निर्माण का काम शुरू किया, क्योंकि जिस प्लॉट पे मेरा मकान बन रहा है वो मेरे पैतृक संपत्ति है। हमारे बाबूजी 3 भाई थे, उसमें से जो अपने हिस्से की ज़मीन में मैंने मकान बनाया, जो पुराना मकान जो मेरा था और जर्जर स्थिति में हो जाने के कारण, 70-75 साल पुराना मकान था, जर्जर स्थिति में हो जाने के कारण आगे से मेरा पुराना मकान आज भी है। उसी खाता खेसरा में पीछे से मैंने तोड़ करके नया मकान का निर्माण किया था, जो छत छमाल तक चला गया। छत छमाल तक जाने के बाद अपने परिस्थिति बस छत का ढलाई हम नहीं करा पाए, कि अपना गुंजाइश होगा तो बाद में ढलाएंगे। इसी बीच सुरेश शाह जो है वो हमारा काम पर रोक लगा दिए। तत्पश्चात मैंने पंचायत बैठाई ग्रामीणों द्वारा। पंचायत के जो भी पंच उपस्थित थे, भूतपूर्व मुखिया अजय सनी थे या बुधन्ना थे या सरपंच थे या ग्रामीण लगभग 50-60 की संख्या में जो भी लोग थे, कोई ऐसा पंच ये बात नहीं कहा कि सुरेश साहब सही जगह पर हो। अगर कोई तरह का वाद विवाद किसी तरह का था तो मकान बनते समय आप रोकते। मकान इतना बन गया, 60-70 साल से पुराना का मकान है, इस पर कर रहे हैं ये वो ऐसे ऐसे 1 फीट निकल रहा था, 1.5 फीट निकल रहा है, ये कौन सी बात हो गई? कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होगा तो फिर नापी जोखी करा के क्लियर कर दिया जाएगा। उनका आरोप है कि उनके पूर्वज की खरीदगी जमीन है जी। आप उनके कोई नहीं, माने गांव के लोग हैं, उसके बावजूद उनके 8 डिसमिल जमीन पर आप कब्जा जमाए हुए हैं। कब्जा जमा कर और जबरन घर बना लिए हैं। वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, दिल्ली या कोलकाता रहते हैं। महिलाओं के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। एक बच्ची की आंख में मिर्ची का पाउडर भी झोंक देने का आरोप लगाए हैं। ठीक, जिस मकान को आप देख रहे हैं वीडियो फुटेज द्वारा प्रस्तुत हो रहा है, क्या मकान हुआ? 70 साल पुराना मकान नहीं है। और 70 साल पुराना विवाद अगर होता तो इतना दिन के बीच वो लोग कहाँ थे? और कह रहे हैं कि उस जमीन से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। तो उनका मकान जो बना हुआ है, खाता नंबर 181, खेसरा नंबर 1656, जो कि 2 चरण शाह के हिस्से में है। सुरेश शाह के चाचा, सुरेश शाह के चाचा जी के हिस्से में वो जमीन अभी वर्तमान में मकान बना हुआ है, जो कि वर्तमान कब्जा उनका 1656 से 47, सड़क के किनारे से 47 फीट लंबा और पीछे से तिरछा जमीन होने के कारण स्क्वायरिंग में लगभग 108 फीट लंबा जमीन उनके अभी कब्जा में है। उस जमीन से मेरा भी रजिस्ट्री था 2.75 डिसमिल, सकलदेव शाह, रामदेव शाह, मंगल शाह के नाम से रजिस्ट्री है, जिसका जमाबंदी नंबर 440 है। तो ये 3 डिसमिल जमीन खाता नंबर 1681 से और कुछ हिस्से के जमीन 1657 से और पीछे से 1660 से, जो खाता नंबर 40 से मेरा ऐड है। तीनों खेसरा मिलाकर के मैंने मकान का निर्माण किया है। अगर वो लोग कहते हैं कि इसमें मेरा कुछ नहीं है तो निराधार आरोप है। कागजी प्रक्रिया है, कागज देखने का चीज़ है। उन्होंने कई प्रकार के आवेदन भी दिखाया है, जो न्यायालय से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है, और उस आवेदन में वो ये दिखा रहे हैं कि उनका मतलब उस जमीन पर डिग्री है, टाइटल का भी लड़ाई उसमें है, आपसे लड़ा जा रहा है। उसके बावजूद आप कैसे घर उसको बना रहे हैं? आप बताते हैं। और रह गई बात कि उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है। पूरे ग्रामीण में मेरा इतिहास खंगाल लिया जाए कि 50 साल की उम्र में मुझे किसी भी रे ने कह दिया होगा, क्योंकि मैं खुद एक व्यवसायी आदमी हूँ। घर से 8 बजे निकल जाता हूँ सवेरे, रात को घर पहुँचने का मेरा टाइम नहीं है। कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, रात के 11 बजे। हमारी घर में पत्नी अकेले रहती है। नंबर 1। नंबर 2 रह गया आचरण और व्यवहार की बात, तो पूरे प्रखंड स्तर पर इसकी इंक्वायरी किया जा सकता है। क्या वो आरोप लगा रहे हो, कहाँ तक सच्चाई है? वो आरोप जो है उनका बिल्कुल निराधार है और उनका यह कार्य शैली है, नई बात नहीं है। उस पूरे परिवार को इतिहास पर खंगाला जाए तो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो स्वच्छ छवि का हो। क्या
क्या जब भी उन लोग का बेदाग है, अति सभी लोग दागदार है। आपने किसी प्रकार का आवेदन प्रशासन को इस स्तर पर दिया है क्या? जी हाँ, कहाँ दिया? हमने आवेदन इस प्रक्रिया से 44 जब उन्होंने हम पर किया तो 44 के जो अनुमंडल दंडाधिकारी के यहाँ जब 44 का मुझे नोटिस मिला तो जो कानूनी प्रक्रिया होता है उस कानूनी प्रक्रिया से हमने गुजरा और उनका केस जो है चलने योग्य था ही नहीं, केस को समाप्त कर दिया। 18 मार्च 2025 को मैंने नकल निकाल के काम में फिर दोबारा हाथ लगाया, छत का काम करना शुरू किया तो उन्होंने दबंगाई दिखाई, फिर काम को अवरुद्ध कर दिया। 21 मार्च 2025 को एक आवेदन दिया अनुमंडलाधिकारी के यहाँ। 22 तारीख को शनिवार, 23 तारीख को सैटरडे, 24 तारीख को रात को हमें नोटिस मिल रहा है थाना के माध्यम से 10 बजे रात को। नोटिस मिलने के बाद मैं क्षुब्ध हो गया। ये भारत में नागरिक हूँ, भारतीय संविधान में तो ऐसा कोई कानून ही नहीं है। न अंचलाधिकारी का जांच प्रतिवेदन लिया गया, न थाना का जांच प्रतिवेदन लिया गया, डायरेक्ट इशू कर दिया गया मुझे नोटिस, वो भी तीसरा दिन। ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। मैं क्षुब्ध होकर के उस धारा 164 को जो है विरोध में माननीय न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हमने रिवीजन फाइल कर दिया, जहाँ पे रिवीजन मेरा स्वीकार किया गया। 9 महीना तक कानूनी प्रक्रिया गुजरने के बाद, दोनों अभय पक्षों को सुनने के बाद, उनकी धारा 164 को जो है न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने निराधार और क्या बोलते हैं गैर कानूनी घोषित करते हुए उनके अति को निरस्त कर दिया। 28 जनवरी 2026 को हमने उसका नकल निकाला, फिर घर के कार्य प्रारंभ शुरू कर दिया। घर के कार्य जो है छत का काम जब करना शुरू कर दिया तो इतना दबंगाई पर उतरे हैं कि उनका आरोप है कि तुमने SDO को खरीद के डिग्री लाया, न्यायालय का खरीद के डिग्री लाया। भाई देश में ऐसा कोई कानून है जहाँ डिग्री बिकता हो? न्यायालय को इस तरह से अवमानना का जो है, न्यायालय से जिस तरह धज्जियां उड़ा रहा है कानून को, शायद न्यायालय में ये बात को अगर चला जाए तो इन लोगों को शरण नहीं मिलेगा। हमारा देश में न्यायालय सर्वोपरि माना जाता है। न्यायालय के आदेश को सभी लोग मानते हैं। जो भारत के रहने वाले लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, जो न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके लिए तो बहुत सम्मान की बात है। लेकिन जो निराधार आरोप लगा रहे हैं, जिनका फर्जी डिग्री है, वो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि उनको कानून माफ नहीं करेगा। क्या है, महिलाओं के साथ मारपीट का बात है या आंख में एक बच्ची की आंख में मिर्ची का बुरादा? वो बिल्कुल ही निराधार है। हाँ, उनका फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से उन्होंने मेरा घर जो है पानी पटाकर दीवार को तोड़ रहा है, मिस्त्री जोड़ाई कर रहा है। वो त्रिभुवन शाह की बच्ची जो है शिवानी कुमारी पानी पटा रही है, सुरेश शाह की पत्नी पानी पटाते पटाते दीवार को गिरा दिया। जब वह क्या करे, जब मेरा छत के वाल जब अथी किया हुआ है, बिल्डिंग सेंटिंग ठोका हुआ है, उस पर जब पढ़ाई चढ़ा रही है, तो सुरेश शाह की पत्नी क्या बोलते हैं त्रिभुवन शाह की बेटी, गरम मिर्ची के घोल मिस्त्री को देह पर फेंक दिया गया। जो आपको मैं सारा आपको अथी दे सकता हूँ, सारा वीडियो फुटेज मेरे पास उपलब्ध है। कहने से कुछ नहीं होता है, प्रूफ चाहिए, और प्रूफ मेरे पास उपलब्ध है कि लोग कैसे पानी पटा रहे हैं। मिस्त्री मेरा ऊपर से उतर गया कि भाई आँख में पड़ जाता है, हम लोग मर जाएंगे, आँख खराब हो जाएगा। और काम उस दिन से जो है कानून को धत्ता बताते हुए जो है कानून को सारा आरोप के रखे हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजकिशोर साहू, और आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय नागरिक होने के नाते न्यायपालिका से भी अनुरोध करना चाहूँगा, या जो अभी वर्तमान में जो हमारे CM साहब है नीतीश कुमार जी, जो सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी है, या BS सिन्हा जी भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री, या DM साहब है, SP साहब है, सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे कानून को धत्ता बताने वाले लोगों के साथ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई किया जाए, और ऐसे व्यक्ति को जो है कठोर से कठोर सजा मिले, इसकी मैं मांग करता हूं। और हमको जो धमकी देते हैं वो कि तुम्हारा मर्डर कर देंगे, इसका वीडियो फुटेज मेरे पास है। समय आने पर मैं वीडियो फुटेज आपको दे सकता हूं। कोई कहता है कि बॉम्ब से उड़ा देंगे, कोई कहता है कि 2 कट्ठा जी मर जाऊंगा लेकिन ब्लैकमेल नहीं होगा। ये मेरा वादा है, मर जाऊंगा, मरना मंजूर है, लेकिन मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। कि मैं न्यायालय पर विश्वास करता हूँ, न्यायालय मुझे आज तक न्याय दिया है और आगे भी मुझे न्याय मिलेगा, इतना उम्मीद है। मैं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा जी से कहूँगा, अनुरोध करूँगा उनसे कि आप थोड़ा सा इस हमारी बातों को संज्ञान में ले, और जो हमारे पर खतरा मंडरा रही है, क्योंकि मैं रात को व्यवसायी आदमी, घर जाने का मेरा टाइम नहीं है, कब मेरे साथ क्या हो जाएगा ये मन में एक डर बना हुआ है। और ये लोग उपद्रवी तत्व के लोग हैं, इनका इतिहास अगर खंगाला जाए
तो इनके परिवार के सारे 10 सदस्य जो है एक एक करके जेल खट चुके हैं। इनका भू माफिया है, गांव में कम से कम 4-5 लोगों का जमीन इन्होंने कब्जा कर रखा है। जो असहाय लोग हैं, जो न्यायालय तक नहीं पूछ पाते हैं, ऐसे लोगों की जमीन जो है इन्होंने कब्जा कर रखा है, जो सारे रिकॉर्डेड है। मैं एक एक चीज़ का नाम बता सकता हूँ, एक एक चीज़ का गिना सकता हूँ, एक एक प्लॉट दिखा सकता हूँ। ये लोग कभी जेल में दारू में जाते हैं, तो कभी मारपीट में जाते हैं, तो कभी गोली चलाने में जाते हैं। इनका ऐतिहासिक जो है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारतवर्ष मीडिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।